जो बजरंग दल के लोग करते हैं या जो आपके नजरिए से आपको लगता है कि उन्होंने किया है, अभी शोएब जमी भी बोलेंगे या अभी कांग्रेस के जो नेता थे वो यही बोल रहे थे कि ऐसे तमाम केसेस हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जिससे ये सिद्ध होता है कि समाज में वैमनस्य फैल रहा है, नफरत फैल रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, इस वजह से बैन लगाने की जरूरत उनको आन पड़ी। देखिए ऐसे अगर कहते हैं तो कांग्रेस को सबसे पहले बैन करना पड़ेगा। इनके तो सारे के सारे नेता बेल पर हैं। आप बताइए, सोनिया जी बेल पर हैं, आपके राहुल गांधी बेल पर हैं, और कितने सारे नेता, इनकी लंबी लिस्ट है, और कई तो मर्डर में फंसे हुए हैं। और वो जो आपको पता है, वो जो तंदूर कांड किसने किया था, यूथ कांग्रेस का लीडर था कि नहीं था? और वो जो वहां पर अजमेर शरीफ के अंदर जो बच्चियों के साथ रेप किया था, हजारों बच्चियों के साथ में, वो कौन था? यूथ कांग्रेस का लीडर था ना। ऐसे असंख्य केसेस हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्या कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूं बीजेपी को बैन कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी उस मानसिकता की नहीं है। ठीक है। और ये कांग्रेस उस मानसिकता की है। मैं फिर भी चैलेंज करता हूं इनको। देखिए, ये आतंकवादियों को पालने वाले हैं। ये पीएफआई पे बैन करने की बात तो उसमें मैनिफेस्टो में करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बैन है, इसके बावजूद भी उस मैनिफेस्टो में लिखते हैं। आप देखिए इनकी आईक्यू लेवल देखिए। और जो बैन कभी हो नहीं सकता, बजरंग दल जैसा राष्ट्रीय संगठन जो कि राष्ट्र के लिए काम करता है, शोएब जमी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। शोएब जमी जी, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, ठीक है, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस का अभी स्टैंड है या जो कांग्रेस ने ऐलान किया है, क्या लगता है आपको कि पीएफआई पर जो बैन था उससे जो नुकसान हुआ था उसे कम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जो वर्ग नाराज है या अपने वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर रही है, या वाकई में कांग्रेस का स्टैंड जायज है? देखिए, कोई हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग कोई अपनी बात रखते हैं, तर्क रखते हैं, तो उसका अपना एक लेवल होता है, वो हम समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, गुरु प्रकाश जी, मुझे ऐसी आकांक्षा उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से बातें करेंगे। लॉजिकल ये समझिए इस बात को कि कल को कोई ये कहे कि भाई जैश-ए मोहम्मद में चूँकि मोहम्मद का नाम है और मुसलमानों की बड़ी आस्था है, जाहिर सी बात वो हमारे आराध्य हैं, तो जैश-ए मोहम्मद जिस तरह की हरकतें करता है, जिस तरह से आतंक फैलाता है, तो क्या जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में इसलिए खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें मोहम्मद का नाम शामिल है? ये कोई तुक है? किसी भी आराध्य का नाम लेकर के अगर कोई भी गलत काम समाज में कर रहा है तो उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत। तो यही है। इसलिए आपने कभी देखा इस देश में, हिंदुस्तान में, किसी मुसलमानों के बड़े लीडर, चाहे पॉलिटिकल हों या कोई बड़े मदनी साहब जैसे, उन्होंने खुलेआम आके कहा हो कि नहीं भाई जैश-ए मोहम्मद को क्यों बैन कर रहे हो क्योंकि उसके नाम के आगे मोहम्मद है? कभी नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईएस के समर्थन में कोई खड़ा हो गया मुसलमान, क्योंकि आईएस में इस्लामिक लिखा हुआ है तो इसलिए खड़ा हो जाए। ये इलॉजिकल, एक बहुत ही वेग बात है। आप इसका डॉजियर तो देखिए, सरकार, स्टेट के पास जो पावर है उसमें डॉजियर तैयार है। अभी बिहार में जो नालंदा में जो हिंसा हुई, उसमें जिला का जो अध्यक्ष है बजरंग दल का, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अभी जो बिहार शरीफ में हुआ उसमें बजरंग दल के ऊपर एफआईआर दर्ज है। मोनू मानेसर, जिसको बजरंग दल का वो पूरा संयोजक है वहां पे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है बाकायदा राजस्थान में। ये तो सिर्फ लेटेस्ट केसेस से कितने केसेस हैं जो स्टेट अपनी बाकायदा डॉजियर बना सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।